Hello students, welcome to Bhagarti Biology classes. In this video, we are going to discuss about 30 MCQ questions from your NCERT chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. And this video is the part 1 of this chapter. Okay, so let's start. So here we have our first question, and what is the first question? This is, what is the function of filiform apparatus in an angiospermic embryo sac? एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक जो होता है उसका जो फिलिफॉर्म apparatus होता है उसका फंक्शन क्या होता है, यह पूछा गया है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है इसके अंदर 7 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोपाइलर रीजन में 3 सेल्स जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, एग apparatus। और जो सेंटर में जो होता है सेल, सेंटर में जो सेल होता है इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, उसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। और चालाजाल रीजन में 3 सेल्स होते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो एग apparatus में जो 3 सेल्स होते हैं इनमें से सेंटर में जो होता है इसे एग सेल कहते हैं। और एग सेल के 2 साइड में, राइट और लेफ्ट में जो 2 सेल्स हैं इन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स। ठीक है ना। तो ये जो दो सिनर्जिड्स हैं इनका जो एक्सटेंशंस होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये दो सिनर्जिड्स जो होते हैं इनका एक्सटेंशंस, जिनका स्ट्रक्चर फिंगर लाइक्स होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशंस ऑफ सिनर्जिड्स सेल्स, इन्हें हम फिलिफॉर्म apparatus कहते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, इसका फंक्शन क्या होता है जो फिलिफॉर्म apparatus होता है इसका? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब। दूसरा, गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड। तीसरा, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन 1 पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड। और चौथा है नॉन ऑफ दीज। ओके, तो क्या होगा? गेस द आंसर। और इसका आंसर जो है ये गाइड करता है सिनर्जिड को। जो सिनर्जिड के अंदर जो पोलन ट्यूब जो आएगा, एंट्री करता है उसको पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स के, ताकि सिनर्जिड्स के ओर ही एंट्री करे, इसके लिए ये गाइड करता है। सो इसका आंसर क्या है? इट गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड फॉर इट्स एंट्री। ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, कि यहाँ पूछा गया है कि फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ ए टाइपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज व्हाट सेल्ड? मतलब फर्टिलाइजेशन के वक्त, इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट, फर्टिलाइजेशन के वक्त जो फीमेल का गेमेटोफाइट होता है, जो फीमेल गेमेटोफाइट रहता है, वो कितने सेल का होता है? 8 सेल्ड, 7 सेल्ड, 6 सेल्ड और 5 सेल्ड। ओके बच्चों, अभी हमने डिस्कस किए थे कि जो एम्ब्रियो जो सैक था उसे एम्ब्रियो सैक मतलब ही फीमेल गेमेटोफाइट है। ठीक है ना। कितने सेल्स हमने देखा? 7 सेल की नहीं, 7 सेल्स देखा हमने। माइक्रोपाइलर रीजन में 3 सेल्स हमने देखे। क्या वो 3 सेल्स जो थे, एग apparatus, और बीच में एक ही सेल था, सेंट्रल सेल। और चालाजाल रीजन में हमने देखा कि 3 एंटीपोडल सेल। तो कितना हुआ? 3 ऊपर, 3 नीचे, 3 3 3 6, बीच में 1, 7 सेल हुआ कि नहीं? सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा कितना? 7 सेल्ड। ठीक है बच्चों। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3।
यहां पूछा गया है कि जो polygonum type of embryo sac is what celled, what nucleated। मतलब पोलीगेनम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट होता है पोलीगेनम टाइप में, कितने सेल्स होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि पोलीगेनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक्स जो होता है ये कॉमन टाइप का, जनरल टाइप का इसे माना जाता है, जनरल टाइप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। और हमने अभी जो देखा था वही है, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइरल साइड में कितना 3 सेल्स जो कि एग अपैरेटस बना रहे हैं, सेंटर में है एग और इधर साइड में दोनों तरफ क्या है, सिनर्जिड सेल्स है। ओके, और ये एम्ब्रियो सैक के सेंटर में 2 न्यूक्लियाई मिलके, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस मिलके एक ही सेल के अंदर रहते हैं, उसे सेंट्रल सेल कहते हैं। और यहाँ माइक्रोपाइरल जो चलाजल साइड है यहाँ पर 3 सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पर जो एग अपैरेटस है, मतलब एक एग और 2 सिनर्जिड्स दाएं बाएं जो है एग का, एग के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, एग के अंदर भी एक न्यूक्लियस, सिनर्जिड में भी एक एक न्यूक्लियस होते हैं। मगर जो सेंट्रल सेल है यहां पर, इसके अंदर मैंने अभी बताया कि 2 न्यूक्लियस होते हैं, और एंटीपोडल सेल्स में एक एक न्यूक्लियस होते हैं, इस तरह एक एक न्यूक्लियस होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ये डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि जो ये एम्ब्रियो सैक जो है ये 7 सेल्ड है, इनके अंदर सेल्स का नंबर जो है 7 है, मगर न्यूक्लियस का नंबर कितने हैं, 8 है कि नहीं। एग अपैरेटस में 3 सेल में 3, एंटीपोडल सेल में 3, 3 3 6 हो गया, और बीच में जो सेंट्रल सेल है इसके पास 2 न्यूक्लियाई है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ 8। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो सैक है हमारे पास 8 न्यूक्लिएट है और 7 सेल्ड, ठीक है ना। सो इससे पता चलता है कि इसका जो आंसर होगा क्या, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसका जो आंसर होगा 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर पूछा गया है कि बोथ चाज्मोगामस एंड क्लिस्टोगामस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, कौन सा फ्लावर है कि जो चाज्मोगामस टाइप भी है और क्लिस्टोगामस टाइप भी फ्लावर वहां मतलब दिखने को मिलेगा। कौन सा प्लांट में क्लिस्टोगामस फ्लावर और चाज्मोगामस दोनों तरह के फ्लावर्स दिखाई देंगे। ऑप्शन ए है हेलियांथस, बी है कोमेलिना, सी है रोजा, डी है गॉसिपियम। ठीक है बच्चों, और यहां पर इसका आंसर है कोमेलिना बेंगालेंसिस, कोमेलिना बेंगालेंसिस। सो यहां पर जो 2 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, चाज्मोगामस एंड क्लिस्टोगामस, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चाज्मोगामस जो होता है बच्चों, चाज्मोगैमी प्रोसेस चाज्मोगामी है। चाज्मोगामस फ्लावर वही फ्लावर होता है जो कि ओपन फ्लावर होता है, मतलब इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एक्सपोज मतलब ये खुला रहता है, उसका जो पेटल सब खुला रहता है, ओपन रहता है, क्लोज नहीं रहता। और चाज्मोगामस फ्लावर जो होते हैं, सनफ्लावर, यहाँ जो लिखा है हेलियांथस क्या है, सनफ्लावर है, ठीक है ना। ये सब, उसके साथ साथ हिबिस्कस लिखा गया ना, हिबिस्कस, रोजा साइनेसिस, रोज, ये भी सारे का सारे क्या है, ओपन फ्लावर्स जिनके पास है, ये चाज्मोगामस फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, मगर दूसरे और जो फ्लावर्स क्लोज्ड रहता है, ठीक है ना,
अगर क्लोज्ड फ्लावर है इसे हम क्लिस्टोगामस फ्लावर कहते हैं। प्रोसेस जो है क्लिस्टोगामी, क्लिस्टोगामस फ्लावर कहते हैं, ठीक है ना। क्लोज्ड फ्लावर मतलब ये क्लोज रहता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो पोलन ग्रेन्स है बाहर नहीं जा सकते, ठीक है बच्चों। मतलब क्लोज हुआ तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। तो जैसे कि कॉमेलिना एक है, उसके साथ साथ ऑक्जालिस नाम तो सुना होगा, ऑक्जालिस, पेनिया, ये सब जो फ्लावर्स होते हैं क्या क्लिस्टोगामस फ्लावर्स होते हैं। मगर जो कॉमेलिना फ्लावर होता है, वो जो कॉमेलिना प्लांट होता है, इसके पास दोनों तरह के मतलब फ्लावर्स जो है क्लिस्टोगामस भी हो सकते हैं, चेजमोगामस भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, इवन इन absence of pollinating agents, seed setting is assured in ऑप्शन ए कॉमेलिना, ऑप्शन बी जोस्टेरा, ऑप्शन सी साल्विया, ऑप्शन डी फिग। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों? इवन इन absence ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज assured, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स ऑप्शंस होने के बावजूद सीड सेटिंग हो सकता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होकर सीड बन सकता है। कौन सा प्लांट है? यहां पर ऑप्शन है कॉमेलिना, जोस्टेरा, साल्विया, फिग। मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत ही नहीं है। और ऐसा कौन सा फ्लावर हो सकता है? क्लोज्ड फ्लावर की नहीं, क्लोज्ड फ्लावर जो कि क्लिस्टोगामस फ्लावर हो सकता है। हमने अभी फिलहाल डिस्कस किए थे कि कॉमेलिना जो होता है ये क्लोज्ड फ्लावर, मतलब इसके पास क्लोज्ड फ्लावर भी हैं जो क्लिस्टोगामस टाइप होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर क्लोज्ड है तो उसके जो पोलन ग्रेन्स बाहर फ्लावर्स के बाहर नहीं जा सकते, मतलब क्या होगा? उसका अपना स्टिग्मा में ही जो फीमेल पार्ट है उसके स्टिग्मा में ही गिरेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पोलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने से भी सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया कॉमेलिना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स टू एंश्योर जेनोगामी इन। यहां पर पूछा गया है कि जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट में, ऐसा एक प्लांट है इनमें से ये जो पपाया, बोटल गोड, मेज, ऑल ऑफ दीज, ये 4 ऑप्शंस दिया गया है कि कौन सा प्लांट, कौन सा आंसर है, जो प्लांट है, स्पीसीज है जहां जिसका क्या होता है, मेल फ्लावर्स वाला प्लांट्स अलग रहते हैं, फीमेल फ्लावर वाला प्लांट्स अलग रहते हैं। इन्हें हम इसीलिए डायोइसियस कहते हैं। डायोइसियस का मतलब मेल वाला प्लांट्स अलग रहेंगे, फीमेल वाला प्लांट्स अलग रहेंगे, जिसके वजह से जेनोगामी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो जेनोगामी का मतलब क्या है? यहाँ पर जो एक यहाँ से हमें देखो क्या, हाँ, एक वर्ड होता है जीटोनोगामी। क्या है? जीटोनोगामी। जीटोनोगामी का मतलब क्या है? सेम प्लांट्स में ही जो पोलेन का ट्रांसफर होगा, कहाँ? आंथर टू स्टिग्मा। आंथर टू स्टिग्मा जो पोलेन का ट्रांसफर होता है एक ही प्लांट, मतलब सेम प्लांट में होता है, ठीक है। ये हो गया जीटोनोगामी। मगर दूसरे ओर जो जेनोगामी जो होता है यहां पर क्या होगा, 2 अलग अलग प्लांट्स होते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है, मतलब पोलिनेशन होता है, वो क्या है? दैट इज योर जेनोगामी, ठीक है ना। सो जेनोगामी का मतलब पता चल गया आपको, जीटोनोगामी का मतलब भी पता चल गया। तो यहां पर कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग? इसका आंसर है बच्चों पापाया, ठीक है ना, पापाया।
ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. 6 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि फीदेरी स्टिग्मा ऑकर्स इन, इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके पास स्टिग्मा जो फीदर के टाइप होता है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी धैतुरा, ऑप्शन सी सिजिलपिनिया. सो इसका सही जवाब है बच्चों व्हीट. व्हीट जो होता है इसके पास फीदरी टाइप स्टिग्मा देखने को मिलेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. पूछा गया है प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय. ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी बटरफ्लाइज, ऑप्शन सी बर्ड्स, ऑप्शन डी विंड. सो क्या पूछा गया यहां पर? ऐसा प्लांट्स जिनके ओवरी जो होता है, ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल, एक ओव्यूल और एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे, और ये सारे के सारे ओव्यूल्स कैसे पॉलिनेटेड हुए होंगे? बी के द्वारा, बटरफ्लाई के द्वारा, बर्ड के द्वारा, विंड के द्वारा. मतलब जो प्लांट, जिस प्लांट के अंदर, जिस प्लांट के ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी रह सकता है, एक से ज़्यादा ओव्यूल भी रह सकते हैं. इसका जो पॉसिबल जनरल पॉलिनेशन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है, कौन सा एजेंट हो सकता है, इसको पूछा गया एजेंट के बारे में, और इसका आंसर है आपका विंड, हवा के द्वारा. ठीक है बच्चों. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. यहां पर पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट. इनमें से कौन सा प्लांट है जहां वाटर के मदद से पॉलिनेशन नहीं होता है, इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट. ऑप्शन ए है जोस्टेरा, ऑप्शन बी है वेलिस्नेरिया, ऑप्शन सी है हाइड्रिला, डी है कनाबिस. ओके, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया, एक हाइड्रिला, ये सब प्लांट जो है, ये 3 प्लांट जो है यहाँ जो पॉलिनेशन होता है वाटर के मदद से. ठीक है ना, मतलब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं. इसका मतलब बचा कौन सा प्लांट? डी, ऑप्शन डी जो कन्नाबीस है. ठीक है ना बच्चों. सो इसका आंसर है कन्नाबीस, जो कि एक वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10. यहां पर पूछा गया है स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विथ. कौन सा प्लांट कैटेगरी होते हैं जिनके पास जो पोलन ग्रेन्स होते हैं लार्ज होते हैं, स्पाइनी भी हो सकते हैं, कांटे कांटे के, और स्टिकी हो सकते हैं. उसके साथ साथ इनका जो फ्लावर्स होते हैं अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं. ठीक है ना बच्चों. ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, ऑप्शन बी एंटोमोफिली, सी ऑर्निथोफिली, ऑप्शन डी एनिमोफिली. आपको पता होना चाहिए कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो फ्लावर, खुशबूदार फ्लावर, जो कलरफुल फ्लावर जो है, अट्रैक्टिव फ्लावर, इनके ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वहाँ जो क्या सिक्रेशन को चूसने के लिए चले जाते हैं और अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स. और ये पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स जो होता है इसको हम एंटोमोफिली कहते हैं. ठीक है ना. तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोफिली. एंटोमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. यहां पर पूछा गया है कि एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन. ऑप्शन ए कैस्टर, ऑप्शन बी बार्ली, सी कोकोनट, ऑल ऑफ दीज. इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके पास क्या एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है? इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है बच्चों.
आपको पता होना चाहिए कि जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं ये फ्लैसी एंड ऑयली टाइप का सीड्स होते हैं, एंड इनके पास एंडोस्पर्मिक सीड के पास जो फूड मटेरियल जो होता है कहाँ स्टोर होकर रहता है? एंडोस्पर्म के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एंडोस्पर्मिक सीड्स। और जो सीड जिसके जहाँ मतलब जो फूड मटेरियल एंडोस्पर्म में नहीं रहता, मतलब वो एम्ब्रियो खा चुका होता है, ख़त्म कर चुका होता है, और उसका जो फूड मटेरियल कहाँ रहता है? कॉटिलीडन में, वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। जैसे कि एंडोस्पर्मिक के कई एग्जाम्पल्स हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स के। एंडोस्पर्मिक सीड के क्या है? कैस्टर है, बार्ली है, कोकोनट है, मतलब मैंने सब कुछ ऑप्शन बता दिया, ठीक है ना। और बहुत सारे मोनोकॉट्स भी होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सारे के सारे बच्चों यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जो होते हैं, बीन, ग्राम, चना जो होता है ना, पी, मटर, ग्राउंडनट, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर पूछा गया है, इन अल्बुमिनस सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन डैश एंड इन नॉन अल्बुमिनस सीड्स इट इज स्टोर्ड इन डैश। अभी हमने डिस्कस किए हैं। आपको पता होना चाहिए कि अल्बुमिनस सीड्स जो होता है ये है एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन अल्बुमिनस एक्स दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना बच्चों। सो अभी मैंने बताया था कि एंडोस्पर्मिक जिट सीड्स होते हैं, यहाँ पर जो फूड कहाँ स्टोर होता है? एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर होकर रहता है ठीक है ना। मतलब एल्बुमिनस सीड है, एंडोस्पर्म सीड मतलब क्या है? एल्बुमिनस सीड। तो एल्बुमिनस सीड में इसका जो आंसर होगा एंडोस्पर्म में ही रहता है, ठीक है बच्चों। और सेकंड जो है नॉन एल्बुमिनस सीड में कहाँ स्टोर होकर रहता है? कॉटिलीडन से, अभी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा कि इन अल्बुमिनस सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म एंड इन नॉन अल्बुमिनस सीड्स इट इज स्टोर्ड इन कॉटिलीडन। सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर पूछा गया है कि persistent nucellus is called as dash and is found in dash। persistent nucellus को क्या कहते हैं? एक टेक्निकल टर्म दिया गया है उसे कि जो न्यूसेलस परसिस्टेंट रह जाता है सीड्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद भी, उसको क्या कहते हैं और ये कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर, ऑप्शन बी पेरिस्पर्म ग्राउंडनट का, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म में ब्लैक पेपर का, ऑप्शन डी एंडोस्पर्म ग्राउंडनट का। ओके, आंसर है बच्चों पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर, ठीक है ना। पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर है इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो होता है उसके पेरिस्पर्म कहते हैं, और यहाँ पर ग्राउंडनट और ब्लैक पेपर जो है दोनों ऑप्शन में से ब्लैक पेपर में ही रहता है, ठीक है ना। क्लियर? मगर जो ग्राउंडनट, क्यों ग्राउंडनट नहीं होगा? हमें पता है कि ग्राउंडनट में खत्म हो जाता है जो क्या है एंडोस्पर्मिक जो न्यूट्रिएंट मटेरियल जो होता है एंडोस्पर्म सब कुछ खत्म हो जाता है, खा जाता है, मतलब एम्ब्रियो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाता है, ठीक है ना। न्यूसेलस जो मटेरियल भी होते हैं ये भी क्या न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं, पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर में दिखाई देता है, देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो बच्चों क्या पूछा गया है यहाँ पर कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, और इनमें से कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं यही प्रोसेस रॉन्ग है, और इसके रिगार्डिंग ये रॉन्ग स्टेटमेंट है।
ऑप्शन ए, द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार। ओवरी वॉल जो होता है पेरिकार में बदल जाता है, डेवलप होता है। आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू टेगमेन। आउटर इंटेगुमेंट क्या हो जाता है? टेगमेन बन जाता है। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। जो ट्रिपल न्यूक्लियस जो होता है एंडोस्पर्म, हाँ। फोर्थ है दी ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट? फर्टिलाइजेशन के बाद पहला जो है बच्चों, दी ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरी। ओवरी वॉल जो होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? पेरिकार्प। ये सही है, ऑप्शन ए सही है। द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू व्हाट? टेगमेन। यहां हमें पता है कि जो ओव्यूल होता है बाइटेगमी, कॉमन जो जनरल होता है बाइटेगमी, मतलब जो ओव्यूल होते हैं इसका दो कवरिंग होते हैं इंटेगुमेंट्स, एक आउटर एक इनर। मगर जो आउटर इंटेगुमेंट होता है बच्चों वो क्या बनाता है? टेस्टा। टेस्टा, ठीक है ना। आउटर जो इंटेगुमेंट है वो टेस्टा बनाता है और इनर टेगमेन बनाता है। मगर यहाँ पर पूछा, यह लिखा गया है कि आउटर इंटेगुमेंट जो है ओव्यूल का ये टेगमेन में डेवलप होता है। नहीं, ये गलत है कि नहीं? तो मतलब ऑप्शन 2 ही, बी जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। यहां पूछा गया है पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली ऑकर्स इन। इनमें से कौन सा प्लांट है जहां पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए बनाना, ऑप्शन बी टोमेटो, ऑप्शन सी पोटैटो, ऑप्शन सी साइट्रस। तो पॉलीएम्ब्री का मतलब क्या है बच्चों? पॉलीएम्ब्री जो मतलब क्या है? एक ऐसा फिनोमेनन होता है जहां एक ही एम्ब्रियो से, मतलब एक जो जाइगोट होता है बनता है वहीं से बहुत सारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और ये कॉमन जो है देखने को मिलेगा साइट्रस फ्रूट्स में। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन हो गया साइट्रस। जो लेमन ये सब है ना, लेमन लेमन नींबू नींबू, ये सब साइट्रस कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एन एम्ब्रियो में समटाइम्स develop from any cell of embryo sac other than egg, it is termed as dash। यहां पर क्या पूछा गया है? एक जो एम्ब्रियो जो है कभी कभार क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का जो मतलब देखो एम्ब्रियो क्या कहां से बनता है? एग से ही बनता है कि नहीं? जब एग का किसके साथ फर्टिलाइजेशन होता है? मेल न्यूक्लियस के साथ। एग जब मेल न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन में आएगा तब क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अरे ये जाइगोट बाद में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियो सेक का जो एग है इसके छोड़कर इसके अलावा बाकी जो सेल्स है वही सेल से भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या, कौन सा प्रोसेस से मतलब इसको ये करेंगे, डिफाइन करेंगे? एपोस्पोरी, एपोगामी, पार्थेनोजेनेसिस और द पार्थेनोकार्पी। और इसका सही आंसर है बच्चों एपोगामी। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। ओके, यहां पर पूछा गया है एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन आंथर। मतलब अगर एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल होता है डैश इज टू आंथर। ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, इसका मतलब क्या है? ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? ओव्यूल जो होता है इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, तो आंथर के अंदर क्या होगा? क्या होगा? पोलन ग्रेन की नहीं, पोलन ग्रेन। तो आंसर हो गया पोलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर पूछा गया है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन आंथर आर रेस्पेक्टिवली। क्या पूछा गया है बच्चों कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम आंथर के अंदर जो
आंथर के अंदर आपको पता होना चाहिए, जो आंथर होता है इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। आंथर चैम्बर्स के अंदर जनरल है जो टेट्रास्पोरेंजिएट अगर हुआ तो जो आंथर के अंदर जो होते हैं क्या, 4 चैम्बर्स, पोलन चैम्बर जिन्हें कहते हैं। पोलन चैम्बर का एक टेक्निकल नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम बच्चों। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम का आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सा है, आउटर मोस्ट लेयर, और इनर मोस्ट लेयर कौन सा है। ओके, पहले तो आपको जानना जरूरी है कि इसका 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये जो 4 लेयर्स होते हैं उससे आउटर मोस्ट जो होता है एपिडर्मिस, क्या है, एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टापेटम। तो पहला वाला जो आउटर है ये एपिडर्मिस होता है, और जो इनर मोस्ट जो होता है इसे हम टापेटम भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। सो इसका आंसर हो गया आउटर मोस्ट जो वॉल लेयर होता है इसे हम एपिडर्मिस, और इनर मोस्ट जो है इसे टापेटम कहते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेयोसिस ऑकर्स इन, ऑप्शन ए एंडोथेसियम, ऑप्शन बी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऑप्शन डी पोलन ग्रेन्स। पूछा गया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान जो मेयोसिस होता है कहाँ होगा, एंडोथेसियम में होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड में होगा, पोलन ग्रेन में। आपका पता होना चाहिए जो एमएमसी होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जब मेयोसिस प्रोसेस में डिवाइड करता है तो इस यहाँ से 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। सो इसका आंसर क्या होगा फिर, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है एमएमसी, यहाँ मेयोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम एमंग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विथ गाइनोइशियम। यहाँ पर सेट्स ऑफ टर्म दिया गया है, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन पार्ट्स गाइनोइशियम के साथ एसोसिएटेड हैं बच्चों। ऑप्शन ए स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक, प्लासेंटा, ऑप्शन बी थैलामस, पिस्टिल, स्टाइल, ओव्यूल, ऑप्शन सी ओव्यूल, ओवेरी, एम्ब्रियोसेक, टापेटम, ऑप्शन डी ओव्यूल, स्टामेन, ओवारी, एम्ब्रियोसेक। तो किसके साथ ये जुड़ के रहेंगे, किसके साथ एसोसिएटेड होंगे, गाइनोइशियम यानी कि फीमेल पार्ट। अब बताओ स्टिग्मा जो पहला वाला जो ऑप्शन है, यहाँ अगर हम देखें स्टिग्मा फीमेल पार्ट में है, ओव्यूल फीमेल पार्ट में है, एम्ब्रियोसेक फीमेल पार्ट में है, प्लासेंटा फीमेल पार्ट, मतलब सारे के सारे फीमेल पार्ट्स में, ठीक है। तो ये हो गया आंसर पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो फील्ड है उसे हम क्या कहते हैं, एर्बोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंथोलॉजी। और इसका सही जवाब है बच्चों फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना। फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड इसका मार्केटिंग, ब्रीडिंग, ये सब फ्लोरिकल्चर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स इन ए फ्लावर आर। इनमें से कौन सा पार्ट्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल है। हमें पता है ना फ्लावर्स के अंदर 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ओके। और यहाँ पर जो नए देखो ऑप्शन ए सेपल पेटल, ऑप्शन बी आंथर एंड ओवरी, ऑप्शन सी स्टिग्मा एंड फिलामेंट, ऑप्शन डी क्या है, पेटल्स। और इसका सही जवाब है बच्चों सेपल्स एंड पेटल्स। ये सेपल्स एंड पेटल नॉन एसेंशियल होते हैं,
मगर जो आंथर और जो ओवरी होते हैं ये सब क्या, ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सो एसेंशियल होते हैं, मगर सेपल पेटल जो होते हैं ये नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, द स्टैमेंस रिप्रेजेंट, स्टैमेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फ्लावर के अंदर, फ्लावर में स्टैमेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। ऑप्शन ए माइक्रोस्पोरेंजिया, ऑप्शन बी मेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी मेल गैमेट्स, ऑप्शन डी है माइक्रोस्पोरोफिल्स। स्टैमेन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, और इसका सही जवाब है बच्चों माइक्रोस्पोरोफिल। स्टैमेन रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 24, आंथर इज जनरली, आंथर जो होता है कॉमन आंथर कैसा होता है, मोनोस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट और ट्राइस्पोरेंजिएट। बच्चों जो आंथर होता है कॉमन आंथर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होता है और एक ही लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं, ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स जो है इन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन चैम्बर भी कहते हैं, पोलन सैक भी कहते हैं। मगर एक कॉमन, एक जनरल आंथर जो होता है इसके अंदर क्या, कितने, 4 पोलन ग्रेन्स देखने को मिले, पोलन चैम्बर देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम क्या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, क्योंकि 4 है इसीलिए टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन है सी, ये है सही ऑप्शन है बच्चों। ओके, यहाँ पर लेट्रास्पोरेंजिएट हो गया, ये लेटर नहीं है, एल जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ ये टी हो जाएगा बच्चों, मतलब इसका आंसर है टेट्रास्पोरेंजिएट, सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पूछा गया है, द आंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स वेयर, पूछा गया कि जो आंथर वॉल है इसका 4 लेयर्स होते हैं, जहां ऑप्शन ए में पूछा गया है टापेटम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथेशियम। टापेटम जो होता है एंडोथेशियम के इसके अंदर जस्ट इनर रहता है, मिडिल लेयर जो है एंडोथेशियम और टापेटम के बीच में, और सी है एंडोथेशियम जो है मिडिल लेयर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, और टापेटम जो है इट लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस। और इसका सही जवाब है बच्चों मिडिल लेयर्स लाई बिटवीन एंडोथेशियम एंड टापेटम। एंडोथेशियम हमने अभी डिस्कस किए थे कि नहीं, जो 4 लेयर्स होते हैं, क्या है पहला लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स टापेटम, ठीक है ना। आउटसाइड में क्या है एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, देन मिडिल लेयर्स, देन टापेटम। इससे क्या पता चल रहा है कि जो मिडिल लेयर है एंडोथेशियम और टापेटम के बीच में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है ना। सो इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, इसका आपका सही जवाब होगा बी, जो मिडिल लेयर्स लाई बिटवीन एंडोथेशियम एंड टापेटम। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 यहां पूछा गया है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आंथर इज टापेटम हुज फंक्शन इज। हाँ, जो आंथर होता है उसका जो इनर मोस्ट लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर मतलब वही लेयर जो कि जो पोलन चैम्बर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम उसके चारों ओर होता है कवरिंग लेयर, ठीक है ना। ये जो टापेटम है इसका फंक्शन क्या होता है, ऑप्शन ए डिहाइसेंस, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी क्या है न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन। और इसका सही जवाब है बच्चों न्यूट्रिशन, मतलब फूड प्रोवाइड करना। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनको फूड का प्रोवाइड जो करता है ये टापेटम लेयर ही करता है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। ओके, यहाँ पर पूछा गया है, कैलेज एंजाइम व्हिच डिसॉल्व्स कैलोज of pollen tetrads to separate 4 pollens is provided by option A pollens, option B tapetum, option C middle layers, option D एंडोथेशियम। यहाँ पर पूछा गया है जब एक MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करता है मेयोसिस प्रोसेस के दौरान, चार
पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो टेट्राड के फॉर्म में जुड़ के रहते, कनेक्ट, दे आर अटैच टू ईच अदर, ठीक है ना। तो अटैच करने के लिए एक सब्सटेंस होता है कैलोज, इसे हम कहते हैं कैलोज कहते हैं, जो पोलन टेट्राड्स को मतलब पोलन, जो 4 पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, एक साथ में ग्रुप में जो जोड़ कनेक्ट करता है और पकड़ के रहता है। तो वही जो कैलोज है, इसको डिजल्व करने के लिए एक एंजाइम जो रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, कैलेज एंजाइम, उसका नाम क्या है, कैलेज एंजाइम। बच्चों, जो कैलेज एंजाइम, जब कैलोज, जो पोलन टेट्राड का जो कैलोज होता है, उसको अगर डिजोल्व कर दिया तो 4 पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो सकते हैं। तो यही जो कैलेज एंजाइम है, इसको डिजोल्व, ये जो कैलेज एंजाइम होता है, इसको कौन सा, यहाँ पर जो है पोलेंस है, टापेटम, मिडिल लेयर्स, एंडोथेलियम, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कैलेज एंजाइम प्रोवाइड करता है, सीक्रेट करता है? इसका सही जवाब है बच्चों क्या है, टापेटम, ठीक है ना। टापेटम इज दैट पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन, that is the pollen chamber which provides कैलेज एंजाइम, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. In angiosperms, various stages of reductional division can best be studied in. इनमें से कौन सा पार्ट है एंजियोस्पर्म में प्लांट्स के, जहां रिडक्शनल डिवीजन जो होता है, यानी कि मेयोसिस डिवीजन, उसका वेरियस स्टेट आसान तरीके से और बेस्ट तरीके से स्टडी किया जा सकता है? ऑप्शन ए यंग आंथर्स, ऑप्शन बी मैच्योर आंथर्स, ऑप्शन सी जो है ओव्यूल्स, ऑप्शन डी है एंडोस्पर्म सेल्स। और इसका सही जवाब है बच्चों यंग आंथर्स। यंग आंथर्स जो होते हैं, इसको लेकर, यंग आंथर को हमें यूज करके जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, मेयोसिस होता है, उसका वेरियस स्टेज क्लियरली हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. एक इजी क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड व्हाट? पोलन ग्रेन का जो स्टडी है, उसका जो मेन सब्जेक्ट है, उसे क्या कहते हैं? एक ऑप्शन ए माइक्रोलॉजी, ऑप्शन बी आंथोलॉजी, ऑप्शन सी पैलिनोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। और इसका सही जवाब है बच्चों पालिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट जो है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेकंड चैप्टर का। इसका अंतिम सवाल है, सेवरल पोलन ग्रेन्स फॉर्म ए यूनिट डिजाइनेटेड एज पोलिनियम इन फैमिली। कौन सा फैमिली है जहां बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ जुड़ के एक यूनिट बनाते हैं, जिन्हें हम पोलिनियम कहते हैं? व्हाट इज दैट ग्रुप? ऑप्शन ए है हमारे पास एस्टेरासी, फैमिली एस्टेरासी, दूसरा अस्क्लेपिडियासी पोलन ग्रेन, और तीसरा जो है क्यूकुरबिटेसी, और चौथा जो है ब्रासिकासी। और इसका जो आंसर है बच्चों, दैट इज ऑप्शन सी है, ठीक है ना, अस्क्लेपिडियासी पोलन ग्रेन। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। You can subscribe our channel to get the further videos, and that's all for the day. Thanks for watching.